आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में लगातार नकली बम रखकर दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों द्वारा एमपी और यूपी के 13 स्थानों में बम जैसे सामान रखने के अपराध को स्वीकार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि गिरोह का मास्टरमाइंड इंजीनियर निकला। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि रीवा जिले में 21 जनवरी से सिलसिलेवार 29 जनवरी तक 5 अलग अलग स्थानों में बम जैसे सामान रखने सहित यूपी के सीएम को अंकित करता हुआ पत्र चस्पा किया गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इन आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा एएसपी शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसडीओपी सहित थाना प्रभारियों की कई अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जो यूपी पुलिस से तालमेल बिठाकर लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों ने रीवा जिले के सोहागी ओवरब्रिज, मनगांवा ओवरब्रिज, गंगेव ओवरब्रिज और मऊगंज ओवरब्रिज सहित शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिया के ऊपर बम जैसे डिवाइस रखने का काम किया था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस संदेहियों से जहां पूछताछ कर रही थी, वहीं सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सेंट्रो कार क्रमांक DL7CJ1494 में 3 युवक यूपी के मेजर के आसपास देखे गए हैं, जिसके बाद एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर रीवा पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के गिरोह का सरगना प्रकाश सिंह सोमवंशी पिता ब्रह्मा सिंह सोमवंशी उम्र 35 वर्ष, राम तीरथ हरिजन उम्र 36 वर्ष, दोनों निवासी भसुंदर खुर्द थाना मेजा जिला प्रयागराज, दिनेश दुबे उर्फ दीपक पिता ओमकार नाथ दुबे उम्र 26 साल निवासी गंगा नगर कॉलोनी थाना गंगानगर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मदरबोर्ड, पेंट, एल्यूमिनियम के तार, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पेन, लोहे की आरी, प्लास्टिक के पाइप, मोबाइल सहित वारदात में प्रयुक्त कार जब्त कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका एसडीओपी त्योथर समरजीत सिंह परिहार, थाना प्रभारी सोहागी अभिषेक पटेल, त्योथर चौकी प्रभारी संजीव शर्मा, उप निरीक्षक निरीक्षक खूंटा, शाहपुर थाना प्रभारी दीपक तिवारी, चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव, सोनौरी चौकी प्रभारी बीसी विश्वास, सतना साइबर सेल प्रभारी अजीत सिंह, एएसआई दीपेश पटेल सहित आरक्षक ब्रिजेंद्र जायसवाल, आशुतोष मिश्रा, दिलीप सिंह, विशाल सिंह, अमित सिंह और योगेंद्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जबकि इस कार्रवाई को अंजाम देने में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र पटेल, उप निरीक्षक गौरव मिश्रा, मृगेन सिंह, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत नामदेव, आरक्षक सुभाष चंद्र, आरक्षक वरुणेन सिंह परिहार, आरक्षक भावेश द्विवेदी की सराहनीय भूमिका रही। तो आइए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो घटनाएं प्रकाश में आ रही थी, जिसमें प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे के अंडरपास पर और उसके पश्चात मिर्ज़ापुर जाने वाले हाईवे के मुख्य मार्ग के बीच में भी आपने देखा कि कुछ सर्किट्स, टाइमर, पाइप्स के द्वारा कुछ आर्टिकल लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में हम लोगों ने भी 3 आरोपी राउंड अप किए हैं। ये तीनों लोग जो हैं, अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई है। हमारी टीम लगातार इनसे भी सघन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वो सबसे पहले तो जो एक आरोपी है प्रकाश सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि इसने अपनी बताई है। इसका कहना है कि इसको 2015 के आसपास से मिर्गी की समस्या शुरू हुई, जिसके कारण इसकी नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में जो करता था छूट गई और पारिवारिक समस्याओं, तनाव, आर्थिक समस्याओं के चलते इसने तत्कालीन समय में ऐसी घटना 2 बार करने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता कहीं से नहीं मिली। तत्पश्चात
पुनः इसने स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात कहीं और अपनी नौकरी का प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः आपने देखा जनवरी माह 2022 में, जैसा कि आपको हमने प्रेस नोट में दिया भी है, 8 जनवरी को नैनी, उसके पश्चात 13, 16, 19 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, और उसके पश्चात 21 तारीख से मध्य प्रदेश में सुहागी थाना, 26 तारीख को मनगवा गंगेय में और 29 तारीख को मऊगंज में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई। इन सब घटनाक्रमों के दौरान लगातार हमारी रीवा पुलिस की टीम सक्रिय बनी रही। विभिन्न थानों का स्टाफ, एसडीपी, एडिशनल एसपी, साथ में साइबर सेल की टीम ने लगातार उस क्षेत्र का, घटना स्थलों का कई बार भ्रमण किया और पिछड़े तंतु जोड़ते हुए अपना अधिकतम प्रयास किया, जिसके चलते आरोपी राउंड अप हम कर पाए हैं। दूसरे साथी का नाम देवेश दुबे है, वो मेरठ क्षेत्र का रहने वाला अपने आप को उसने बताया है। उसकी शिक्षा दीक्षा मेरठ के आसपास हुई है, बीकॉम LLB पढ़ा हुआ है। तीसरा साथी इनका लोकल मेजा क्षेत्र का ही रहने वाला प्रकाश का पुराना साथी है। प्रारंभिक पूछताछ में विभिन्न घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है। जो पत्र आप देख रहे हैं साथ में मिलते थे, उनकी राइटिंग भी मैच की जा रही है और इनसे उद्देश्य पूछा जा रहा है लगातार कि इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक जानकारी में जो उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमें लगता था कि हम सफल नहीं हो पाए हैं जीवन में और करप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कुछ समस्याओं को लेके हम अपनी बात इसके माध्यम से रखेंगे तो कुछ मैसेज जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी टीमें अभी और वर्क कर रही हैं, साइबर की टीम वर्क कर रही है और विभिन्न टीमें इनके जो बताए गए, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर इनके घर और उसके आसपास भी लगी हुई हैं और क्रॉस चेक किया जा रहा है, तस्दीक किया जा रहा है कि इनकी कितनी बातें ठीक हैं और कितनी बातों में भी और गुंजाइश निकलने की संभावना बनती है। तो अभी तक की विवेचना में जो आया मैंने आपके सामने रखा है। विवेचना भी जारी है और एडिशनल एसपी रीवा के नेतृत्व में SIT डिफरेंट क्षेत्र में अपना काम कर रही है, आपके समक्ष उसको लाते जाएंगे। सर, ये जो पत्र मिला है अभी कल अखबार के दफ्तरों में, वो इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था क्या? उस पत्र के बारे में इन्होंने किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया है और उस पत्र के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है, हम लोग उस पर अलग प्रयास करें। सर, रीवा को ही क्यों चिन्हित कर रहे थे? हाँ सर, ये यूपी से रीवा क्यों घुसे? इनका उद्देश्य रीवा घुसने क्या था? और वो भी यूपी मारे हुए। जो बॉर्डर है, मेजा का मुख्य इनका सेंटर है जहाँ पे 2 आरोपी निवास करते हैं, तीसरा बाहर से आया है। मेजा के आसपास के हाईवेज और अंडरपास रेलवे के टच करने में प्रयास इनका ये रहता था कि कहाँ से हम टोल बचा के कैमरे से बच के जा पाएँ और इस क्रम में इन्होंने ये हाईवेज क्यों चुने, जिससे कि यहाँ से हाईलाइट होने को, यहाँ से बात बाहर तक जाने को आसानी हो सके। मुख्यमंत्री योगी को टारगेट क्यों बना देते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी शेयर किया है, उनकी एक टीम भी पूछताछ में शामिल है, वो भी सहयोग कर रही है और वो भी अपने स्तर से ये बात जानना चाह रही है कि इनका मूल मोटो क्या था। और विवेचना भी बड़ी प्रारंभिक स्टेज में है, अभी आगे काफ़ी चीज़ें और जब कलेक्ट होंगी तब हम उसको जोड़ के आपके समक्ष बाकी चीज़ों को ला पाएंगे। के बीच में इसी तरह का एक दबी मिला था, उसको अपराध के श्रेणी नहीं माना है। उसमें जो पार्ट वहाँ पे था, उसमें किसी प्रकार का कोई सर्किट, किसी प्रकार का टाइमर, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। और अभी जो इनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने तो ये बताया कि जो 29 तारीख को मऊगंज में जब हम घटना करने के पश्चात निकले तो पार्ट हमारा गाड़ी में था, तो हमने चेकिंग के भय से कि मान लीजिए पुलिस फ्रिक्वेंट वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट गश्त बढ़ाया गया था और काफ़ी स्थलों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही थी, तो हमने उसको इसलिए फेंक दिया था कि वो एविडेंस हमारी गाड़ी में ना बचा रहे, नहीं तो हम लोग उस एविडेंस के आधार पर ही ट्रैप। मैंने आपको बताया कि हमने यूपी पुलिस को पूरी चीज़ें शेयर की हैं और अब जो, क्योंकि आज काफ़ी कम समय हुआ है मुझे लगता है विवेचना प्रारंभ हुए और विभिन्न टीम अपना काम करके अपनी अपनी बात उनसे पूछताछ कर रही हैं, तो राइटिंग का क्या उनका भाव था, उसका क्या उद्देश्य था, बेहतर बताने की पोजीशन में है। तो हमें लगता है कि अभी इसमें और काम
होना चाहिए। आगे क्या करने वाले थे? आगे ये सही विस्फोट करने वाले थे कि फिर ऐसी डर ही इनका एक उद्देश्य था? मैं पुनः कहना चाहूँगा, आज एक दिवस में वही विवेचना आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। हम लोग जो भी आगे डेवलपमेंट होगा आप लोगों से अवश्य शेयर करेंगे। कई बार प्रथम चरण की जो विवेचना है, पूछताछ, उसमें पूरी चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं और कई बार कई मुद्दों पे कई स्तर पे हमारी जो तैयारी होती है टीम की, वो उसको फिर निकाल पाती है। सर, आज जो पत्र भेजा गया है उसमें न्यायालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई, क्या तैयारी की गई पुलिस की? वो अलग मैटर है, उसमें लेके हम लोग अपनी टीमें हमारी काम अलग कर रही हैं। अलर्टनेस में हमारी टीम अलग है और उसको अलग तरह से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से पहले राउंड की पूछताछ में उसका संपर्क नहीं मिला है, फिर भी हम लोग हर एंगल पर उसमें काम कर रहे हैं। सुहागी वाली घटना के समय हमें एक फुटेज प्राप्त हुआ था, प्लस उस फुटेज को हम लोगों ने क्लियर कराया, काफ़ी उसमें प्रयास किए गए, तब क्लियर होकर पता पड़ा वो गाड़ी सेंट्रो है, क्योंकि रात के समय का फुटेज था, कैमरा भी दूर था। हमारी जो गश्त गाड़ी होती है, डायल हैंड गाड़ी का उस समय मूवमेंट उस क्षेत्र में था, उन्होंने भी उस समय हल्का सा उनको एक गाड़ी वहाँ पे घूमते हुए दिखी थी। उन्होंने इसको देखा कि जो गाड़ी थी वहाँ पे संभवतः DL नंबर की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी और गाड़ी को क्लियर पहचानने में अंधेरे में उनको भी समस्या थी। इसके अलावा एक साक्षी हमारे पास था, उसने बताया कि जो गाड़ी का नंबर है वो इतना बार देख पाया कि 1414 नंबर उसमें जरूर आता है। तो गाड़ी का नंबर जो आपने देखा, तो इन सब तीनों चीज़ों के आधार पे प्लस साइबर टीम ने पैरेलली अपना काम किया, तो दोनों को जोड़ते हुए फिर हम लोग इन तक पहुंचने में सफल हो पाए। सर, ये जो मार आप बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने आरोपियों को मेजा उत्तर प्रदेश से वहाँ से इनको संदेह के रूप में पूछताछ के लिए लाए। जब इनसे पूरी बात क्लियर हुई, काफ़ी चीज़ें मैच हुई, इनसे सामान मिले, तब हमारा श्योरिटी हुई कि ये हमारे आरोपी हैं। उसके पश्चात थाने में इनकी अरेस्टिंग आज की गई है। यूपी पुलिस